जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएसएफ एसएससी जीडी आर्मी के अंदर दोस्तों जो आपका बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्या है कभी एफआईआर हुई है, कोर्ट केस हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पर एफआईआर हुई है या फिर हमारे पर कोर्ट केस हुआ है तो हमारी ज्वाइनिंग में उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा। जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है प्लस आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, एफआईआर है, तो उसका आपके ज्वाइनिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अब जो जितने भी बच्चे अभी बीएसएफ ज्वाइनिंग वाले हैं तो उन्होंने वो जो परफॉर्मा एक देखा था अटेस्टेशन फॉर्म वाला, है ना। आपकी जो आपने लॉगिन किया होगा उसके बाद जो आपको 3 फॉर्म भरने को कहे गए थे, तो जो अटेस्टेशन जो वाला फॉर्म है वही फॉर्म कहाँ आता है, आपके पुलिस वेरिफिकेशन आपकी जो थाना है उसके अंदर वो क्या आता है, वहां से भेजते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद क्या है आपको अभी दोबारा से वो भरवाया जाएगा। अटेस्टेशन वाला जो फॉर्म है वो आपको अभी दोबारा से भरवाया जाएगा और फिर वो बाई डाक कहाँ आता है, आपका जो नजदीकी थाना है वहां पे वो आता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उसे ही कहा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन। अटेस्टेशन जो फॉर्म है वही कहलाता है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। जब तक वो फॉर्म नहीं आता है साइन होके तब तक क्या है दोस्तों आपकी जो कसम पीरियड है वो नहीं होती है। जिस उम्मीदवार का क्या है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आता है उसकी कसम पीरियड क्या है रोक दी जाती है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा जो अटेस्टेशन वाला जो फॉर्म है बीएसएफ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें दोस्तों एक तो पूरा आपका जो डिटेल हो गया, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके घर वाले हैं जो उनका नाम, ठीक है, आपकी पूरी डिटेल। उसमें नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें लिखा है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरा है दोस्तों उसमें क्या कभी आप पर मुकदमा चलाया गया है। तीसरा है उसमें क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है। इसके बाद है क्या कभी आप बंदी बनाए गए हैं। उसके बाद है क्या कभी न्यायालय ने आपके ऊपर जुर्माना लगाया है, ठीक है, या फिर न्यायालय द्वारा कभी आपको दोषी ठहराया गया है, या फिर क्या है अभी कोई आपका कोर्ट में अभी केस चल रहा है। तो आपने दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आपके ऊपर जो आपने यस और नो है वो आपने बिल्कुल वहां पे सही करना है। कोई भी आपने वहां पे झूठी जानकारी नहीं देनी है। कोई भी चीज अगर कभी आपके ऊपर एफआईआर हुई है, कभी गिरफ्तार हुए हैं, कोई मुकदमा चला है तो आपने बिल्कुल उसकी वहां पे जानकारी देनी है। कोई भी चीज आपने छुपानी नहीं है। अगर आप उस फॉर्म में छुपाएंगे तो वो फॉर्म कहाँ जाता है, आपके पुलिस थाने में जाता है, ठीक है ना। पुलिस थाने में जाता है। अगर पुलिस थाने ने उसमें लिख दिया तो अगर आपने वहां पे नो किया था और पुलिस थाने ने वहां पे यस कर दिया फिर क्या है दोस्तों आपको वहां पे दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आपने पहली बात जो डाटा है आपने वो पूरा सही डाटा वहां पे आपने देना है, ठीक है। दूसरी बात अगर आपकी कोई एफआईआर हुई है, ठीक है ना, अगर कोई भी आप पे एफआईआर हुई है तो दोस्तों अगर कोई भी आपके पर केस चल रहा है, एफआईआर हुई है, तो आपकी ज्वाइनिंग में उस पर कोई भी फर्क नहीं होता जब तक क्या है न्यायालय यानी कि कोर्ट के द्वारा क्या है आपको दोषी करार नहीं दिया जाता, ठीक है ना। अगर कोर्ट ने आपको क्या है दोषी करार दिया है फिर दोस्तों क्या है आपकी ज्वाइनिंग होना मुश्किल है। आपको क्या है नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका कोई पहले भर्ती होने से पहले, ज्वाइनिंग से पहले कोई कोर्ट केस चला था और क्या है न्यायालय ने क्या है आपको मतलब क्या है निर्दोष का मतलब उसका सेटलमेंट हो गया या फिर आपको बरी कर दिया है तो फिर आप उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है ना। अगर न्यायालय ने यानी कि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है यानी कि मतलब आपको दोष मुक्त कर दिया है तो आपकी ज्वाइनिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी कसम परेड हो जाएगी। वहीं अगर दोस्तों न्यायालय यानी कि कोर्ट ने अभी आपका मुकदमा चल रहा है ना, या फिर अभी पेंडिंग में है केस, तो दोस्तों आपकी जो कसम परेड है, आपका जो अटेस्टेशन है वो आपका रोक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्या है न्यायालय क्या करता है दोषी करार देता है तो फिर वही आपका जो नौकरी बर्खास्त हो जाएगा। एफआईआर है, अगर किसी के ऊपर एफआईआर है तभी भी क्या है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वहां पे जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन क्या है दोस्तों जब तक वो फैसला पूरा नहीं होता है तब तक क्या आपका जो कसम पीरियड है, आपका अटेस्टेशन है वो नहीं करवाया जाता। वो कब होगा जब बिल्कुल जो आपका कोई केस चल रहा हो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, न्यायालय क्या है आपको क्या है क्लीन चिट दे देगा, ठीक है ना। और कोई भी उम्मीदवार है किसी भी प्रकार का कभी उस पर क्या कोई केस चला था, अभी कई बच्चों का मुझे फोन भी आया था
कि सर हमारे ऊपर केस चला था लेकिन हमारा समझौता हो गया, या फिर जो कोर्ट है उसने हमें क्या है बरी कर दिया है। तो आपने जो आपकी कॉपी है वो अपने डॉक्यूमेंट है, आपने उसको अपने साथ भी वहाँ पे लेके जाना है। और जब आपसे वहाँ पे क्या है फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपने बिल्कुल वहाँ पे सही जानकारी देनी है, कोई भी वहाँ पे आपने गलत जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, अगर आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, आप पे कभी मुकदमा चलाया गया है, कभी आप हिरासत में रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने पूरी वहाँ पे जो सही जानकारी है वो वहाँ पे देनी है। कोई भी चीज़ आपने वहाँ पे छुपाना नहीं है। अगर आप कुछ छुपाते हैं और बाद में वो पुलिस वेरिफिकेशन में लिख के भेजते हैं तो वो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। पुलिस वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे वही फॉर्म आपको भरवा के वापस कहाँ पे जाता है, बाई डाक आपके थाने में। जो आपका थाना होगा वो उसमें फिर हर चीज चेक करके फिर उसमें क्या स्टाम्प लगा के, है ना, राउंड मोहर लगा के साइन करके जो अधिकारी होगा वो उसको फिर वापस भेजता है आपके जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। जब वो वहाँ पे आ जाता है फिर क्या है, अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तभी क्या है, एक जवान जो होता है, एक रिक्रूट होता है, उसकी कसम परेड करवाई जाती है, उसको फिर सैनिक बनाया जाता है। एक रिक्रूट से उसको एक जवान बनाया जाता है, उसकी कसम उसको तभी खिलाई जाती है जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और बिल्कुल सही पाई जाएगी, तभी क्या है आपका कसम परेड कराई जाएगी। ठीक है ना। तो जितने भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है जिसके ऊपर एफआईआर अभी चल रही है, किसी ने गलत एफआईआर करवा दी है ना, या फिर कुछ गलत, आजकल आपको पता है आस पड़ोस में रिश्तेदार में कल एक का फोन आया था, बोला मेरे चाचा ने मेरे ऊपर करवा दी है ना, कुछ जलन के मारे कि ये नौकरी लग गया है ना। तो एफआईआर से आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस क्या है, आपके ऊपर कोई भी जो केस है वो आप पे साबित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और बाकी दोस्तों ये क्या है, डिपार्टमेंटल जो होता है ये भी इसके एक्ट बने होते हैं, है ना, जो छोटे मोटे वो हैं तो वो क्या है मान्य होते हैं। ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया और बहुत बड़ा कहीं बम फाड़ दिया फिर आप सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या है आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी। ज्वाइनिंग तो होगी आपकी, फिर क्या है आपको ट्रेनिंग भी कराएंगे, लेकिन जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी तो उस टाइम दोस्तों आपको बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जितने भी ये कोर्ट केस वाले बच्चे हैं, है ना, जिनके ऊपर एफआईआर है या फिर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कोशिश करें कि अपना नाम वहां से किसी ना किसी तरह से हटवाएं या फिर कोर्ट में जाके समझौता करवाएं। और अब आप क्या है दोष मुक्त होने चाहिए, वहां पे बरी, है ना, बाइज्जत बरी जिसको बोलते हैं, निर्दोष साबित होने चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि आपको वहां कोर्ट ने दोषी कर दिया फिर आपको क्या है दोस्तों नौकरी में बेल्ट फोर्स में जो जॉब है उस पर आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना, एसएससी जीडी, बीएसएफ में, क्योंकि अभी बीएसएफ के बच्चे अभी ज्वाइनिंग है, बहुत सारे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने हमारे खिलाफ एफआईआर करवा दी तो क्या होगा, तो उसके बारे में जानकारी दी। फिर भी क्या है, किसी उम्मीदवार को कोई शक रहता है, कोई डाउट रहता है, तो मेरा नंबर जो आपका व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों बने रहें चैनल के साथ, भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।